बच्चे पेरेंट्स को एक वक्त के बाद छोड़ के जाते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे ज़िंदगी में आगे बढ़े, लेकिन हमें भूलिएगा मत। पहली बात तो जब मुझे ये स्क्रिप्ट और ये शो के बारे में पता चला, सो आई वाज लाइक जस्ट लुकिंग लाइक वाह। पापा और बेटियों के बॉन्ड के बारे में मैंने अपने करियर में, टीवी शो के करियर में मैंने कभी देखा नहीं, सुना नहीं। इसे चूज़ करने की ये वजह थी कि ये शो बहुत यूनिक है। इसकी स्टोरी जो है बहुत ही हार्ट वार्मिंग और फादर डॉटर्स की स्टोरी है, जिसमें हमने सब कुछ दिखाया है कि एक करियर ओरिएंटेड वुमेन अपनी फैमिली को कैसे संभालती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश ठाकुर और आप देख रहे हैं टेलीबाइट्स। थैंक यू सो मच। तो सर, क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में? 3 बेटियों के बाप का किरदार आप निभा रहे हो जी। और जो है आपका किरदार भी कुछ डिफरेंट है, किस तरह का है ये शो? शो अलग है। तो मुझे पहले 20 एपिसोड दिए गए थे पढ़ने के लिए। तो जब मैं पढ़ रहा था मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ एक नज़रिया था एक फ़ादर का एंड इट वाज़ वेरी ट्रू टू लाइफ स्टोरी। तो 8वें एपिसोड तक मैंने अपना डिसीजन ले लिया था। मैंने बोला ये शो तो मैं करूँगा ही, बिकॉज ऑफ द कंटेंट वाज वेरी मैच्योर्ड एंड वेरी नाइस। मतलब बहुत ही पॉजिटिव सा फैमिली ओरिएंटेड शो एंड फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ फादर, मतलब फादर के नज़रिए से। तो अच्छा लगा तो मैं बोला ठीक है, कर लेते हैं। इस शो का जो कॉन्सेप्ट है जी। 3 बेटियों का और एक बाप का, और जिस तरह से बताया गया कि पल्लवी किस तरह से अपने डैड की केयर करती है, क्या पर्सनल लाइफ में आपकी सराउंडिंग में ऐसी कोई स्टोरी रही है? एक्चुअली मेरी स्टोरी नहीं, मेरे ख्याल से हर घर की कहानी है जहाँ पर बच्चे घर छोड़ के जाते हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए क्यों ना हो या तुम्हारे काम के लिए क्यों ना हो या शादी करके चले जाते हैं। बच्चे पेरेंट्स को एक वक्त के बाद छोड़ के जाते हैं, लेकिन छोड़ के जाने का ये मतलब नहीं है कि वो पेरेंट्स को भूल जाए। तो ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि इट्स प्रीटी मच यूनिवर्सल कि आप चाहो हम पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे ज़िंदगी में आगे बढ़े, लेकिन हमें भूलिएगा मत। ये बेसिक थॉट है, एंड वी हैव गिवन इट अ शेप ऑफ फादर एंड डॉटर, जहाँ डॉटर नहीं जाना चाहती क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि मेरे डैडी की देखभाल कौन करेगा। मेरी प्रायोरिटी बदल जाएगी, बिकॉज शादी के बाद हमारी प्रायोरिटीज़ बदलती है। क्या बदलनी ज़रूरी है प्रायोरिटीज़? तो इस पे सवाल उठा जाता है कि क्या एक बार आप शादी करके चले जाते हो कि आपकी प्रायोरिटीज़ बदलनी चाहिए उस हिसाब से? क्या आप बैलेंस कर सकते हो? तो ये सवाल हम लोगों ने इस शो के ज़रिए उठाया है और इस पे हम वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे शो पे कि ये सही है गलत। इन तीनों के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? ओह वेरी नाइस। तीनों बहुत ही अच्छे लोग हैं, वेरी काइंड हार्टेड पीपल। मतलब आर्टिस्ट भी अच्छे ही है, ओपन टू सजेशंस, ओपन टू रिहर्सल्स। मतलब इट्स अ नाइस फीलिंग टू वर्क विद ऑल 3 ऑफ देम। किसी के पास एटीट्यूड नहीं है, एंड या इट्स अ गुड फीलिंग। पर्सनली इन लोगों की अलग अलग बारे में जानते हैं, जैसे आयुषी है, तो हमें भी पता है काफ़ी चहकती है, आदिति काफ़ी खामोशी रहती है, और जो नीता है वो भी काफ़ी चंचल है। तो इन तीनों की जो आपकी पर्सपेक्टिव है, मतलब सेट पे किस तरीके से है, मस्ती हो या नो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुली पेश आते हैं, बिकॉज शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सीनियर हूँ उन लोग के लिए, कुछ बहुत ही काम किया है मैंने उन लोग के सामने। मतलब आई एम इन द इंडस्ट्री फॉर ओवर 20 years नाउ, है ना। फिल्मों से लेके, सीरियल से लेके, थिएटर से लेके, एड फिल्म से लेके सब कुछ किया हुआ है। एंड इन लोगों ने मुझे देखा है जब उन लोग छोटे थे, तो आई थिंक एक रिस्पेक्ट है। तो मेरे सामने जिस तरह से पेश आते इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल एंड इट्स अ नाइस थिंग। तो ऐसा मैंने उन लोग का वो साइड नहीं देखा है कि उन लोग मस्ती कर रहे वगैरह, वो मैंने देखा नहीं है। सर, आप इतने एक्सपीरियंस्ड है, आपको बॉलीवुड का भी नॉलेज है और टीवी इंडस्ट्री का भी नॉलेज है, तो जब स्क्रिप्ट कुछ आपके सामने आती है फॉर न्यू शो, तो आपके लिए बहुत आसान होता है चुनना या डिफिकल्ट? डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज सीरियल में क्या होता है कि वी हैव हमारे पास ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है शो का। वो तब पता चलता है जब आप शो कर रहे होते हो कि वो शेप अप कैसे हो रहा है। तो वेर एज इन फिल्म्स में ऑलरेडी पूरी स्क्रिप्ट रेडी होती है एंड यू नो एग्जैक्टली आप कितने सीन में हो और क्या कर रहे हो। तो ये अलग चीज़ें हैं दो। सीरियल करना इज़ नॉट ईजी बिकॉज टाइम कमिटमेंट बहुत है, रिक्वायरमेंट ऑफ योर टाइम इज़ अ लॉट, मतलब सुबह से लेकर शाम तक। इस वजह से बिकॉज ये डेली सोप है, हमको 20-22 मिनट शूट करने पड़ते हैं दिन में, तो इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क आई वुड से।
फिल्म्स ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी इज़ डेफिनेट वर्क. मतलब हमें पता है कि अगर हम जा रहे हैं, मतलब शूट हमने ये फिल्म ओके किया है तो इसमें 10 दिन का काम है, 6 दिन का काम है, 8 दिन का काम है. सीरियल में 20 दिन का काम है और वो भी शायद 22 दिन हो सकता है, 30 दिन भी हो सकता है, 18 दिन भी हो सकता है. वो क्लैरिटी तब होती है जब स्क्रिप्ट सामने आती रहती है, यू नो. सो दैट्स देखा जाए हमने प्रोमोज में जो सीन देखे जब शादी के भी सीन्स बताए जी. गए, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब ऐसे सीन होते हैं तो रियल में इमोशनल हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ सेट पे हुआ? हाँ, वो तो है. मेरे साथ काफ़ी कुछ काम किया है जो ज़्यादा इमोशनल होना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास ग्लिस होता है. हम ग्लिस ले लेते हैं आँखों में, जो आंखें लाल हो जाती हैं, आंसू निकलते हैं, और थोड़ा सा इमोशन अगर आप लाते हो तो आंसू टपकते हैं. तो दैट्स. वेलकम टू टेलीबाइट्स नीता. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो इस शो के बारे में जानना चाहेंगे, और इस शो को आपने चुना है, इसमें क्या ऐसी खास बात आपको लगी? पहली बात तो जब मुझे ये स्क्रिप्ट और ये शो के बारे में पता चला, सो आई वाज लाइक जस्ट लुकिंग लाइक वाह. क्योंकि पापा और बेटियों के बॉन्ड के बारे में मैंने अपने करियर में, टीवी शो के करियर में मैंने कभी देखा नहीं, सुना नहीं कि एक शो जो पापा और बेटियों के बॉन्ड्स के बारे में बता रहा है, यू नो, विच आई फेल्ट वॉज वेरी डिफरेंट. मतलब हम हमेशा मॉम, हाउस वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, लेकिन पापा भी उतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से ना, वो क्यों नहीं दिखाते. तो जब ये स्क्रिप्ट और ये स्टोरी आया ना, तो इट रियली टच्ड मी कि अरे दिस इज़ फैंटास्टिक. और जब कैरेक्टर मिला दीपिका, वाज लाइक ये तो बहुत आज की लड़की है यार, ये मतलब मॉडर्न वुमेन है, सो व्हाई नॉट. सो इट वाज रिलेटेबल एंड हार्ट टचिंग, इसलिए आई वाज लाइक कि ये करना है. ओके, जिस तरह से आपने कहा कि कॉन्सेप्ट काफ़ी डिफरेंट है, Yes. और इसमें जो कहानी बताई है कि शादीशुदा भी लड़कियां हैं और एक जो है वो शादी नहीं करना चाहती Yeah. कि फादर को समझ. आप भी मैरिड हो, किस तरह से ये मैनेज करते हो, क्या इस चीज़ को आपने एक्सपीरियंस किया है? लाइक हमारी सोसाइटी का जनरल एक थिंकिंग होता है कि ये करियर ओरिएंटेड है, मतलब ये अपने घर पे ध्यान नहीं देती होगी, ये मतलब बहुत फोकस्ड होगी, बट नहीं. मैं जैसे कि पर्सनली मैं एक एक्टर हूँ, ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ आप सब कनेक्ट कर पाएंगे कि आप अपने करियर पे तो फोकस कर रहे हो, बट घर आने के बाद अपने घर पे भी फोकस करते हो, आप अपने पर्सनल लाइफ, फैमिली, मैरिड लाइफ सब मैनेज करते हो. तो ये भी किसी ने अब तक दिखाया नहीं है कि एक वर्किंग वुमेन की क्या क्या चुनौती होती है, यू नो, बट वो बैलेंस करती है, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अच्छे से बैलेंस करती है, विच आई कैन रिलेट टू एंड आई एम श्योर एवरी मॉडर्न वर्किंग वुमेन कैन रिलेट टू. सो इट्स अ वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर, यू नो, कि कैसे वो अपने बहनों के लिए टाइम निकाल रही है, कैसे वो अपने पति के लिए टाइम निकाल रही है, मैरिड लाइफ के लिए, बट एट द सेम टाइम वो एज अ एयर होस्टेस अमेजिंग जॉब कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है. सो या जैसे आपने कहा कि एज अ एयर होस्टेस काफ़ी अच्छा काम कर रही हो, तो मतलब इस चीज़ किरदार में जाने के लिए आपने क्या चीज़ मतलब सीखी है, इसके लिए क्या वर्कशॉप्स की? See, honestly, we had a little bit of acting workshop with co-artists ताकि वो एक बॉन्ड रहे. एंड जब वो एक करियर ओरिएंटेड वुमेन का मेंटालिटी आता है, honestly I don't think I had to learn much, because see, being myself, the only difference is I am an actor and here she's an air hostess, so you have that confidence, you have that mentality. The only thing is air hostess का जब मेरा सीन था, जब उस कॉस्ट्यूम में था, सो आई हैड पिक्ड अप सम मैनरिज्म्स जब फ्लाइट में आते जाते, हाउ दे स्माइल एंड हाउ दे वेरी परफेक्ट, यू नो, सो दोज आई लर्न. बट अदरवाइज वाइल परफॉर्मिंग आई थिंक इट जस्ट केम नेचुरली टू मी, यू नो, इट जस्ट केम नेचुरली. आयुषी, वेलकम टू टेलीबाइट्स. Thank you. मेनी कांग्रेचुलेशन. Thank you so much. शॉर्ट टाइम में आप केम बैक विद द शो. क्या कहना चाहेंगे, कैसा शो है ये, और इसे चूज़ करने की क्या वजह? इसे चूज़ करने की ये वजह थी कि ये शो बहुत यूनिक है. इसकी स्टोरी जो है बहुत ही हार्ट वार्मिंग और फादर डॉटर्स की स्टोरी है, जिसमें हमने सब कुछ दिखाया है कि एक करियर ओरिएंटेड वुमेन अपनी फैमिली को कैसे संभालती है, एक हाउसवाइफ का क्या नज़रिया है, और एक ऐसी लड़की जिसकी पापा चाहते हैं शादी हो बट वो नहीं करना चाहती क्योंकि वो अपने पापा का ध्यान रखना चाहती है. तो वो सब चीज़ें हमने दिखाई है. तो आई थिंक जितनी भी औरतें होंगी जो इस सब चीज़ों में है, या करियर ओरिएंटेड है, हाउसवाइफ है या सिंगल है, वो सब रिलेट कर सकती है. तो हम लोग इसमें सब कुछ दिखा रहे हैं. प्लस इट्स अ यूनिक स्टोरी बिकॉज ये क्वेश्चन आई थिंक पहले कभी किसी ने रेज़ नहीं किया कि शादी के बाद प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है एक लड़की की. तो व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ सच अ चेंज, क्यों वो प्रायोरिटीज़ चेंज होती है, क्यों ना हम दोनों चीज़ें
चीज़ें बैलेंस करे, क्यों एक पत्नी बनने के लिए हमें बेटी बनना छोड़ना पड़ता है। तो वो एक चीज़ है जो आई थिंक पल्लवी सबको एक क्वेश्चन पूछती है अपने पापा से भी और सबसे कि क्यों ऐसा है, क्यों एक लड़की की विदाई होती है, वो अपना घर छोड़ के जाती है। तो वो एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा टच कर गई थी, बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुई थी मैं उससे, बिकॉज मेरी भी बड़ी बहन है, मैं भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे हम दोनों बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है जो हमारे जाने के बाद ध्यान रखे। तो जहाँ पे भी सिर्फ लड़कियाँ होती है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएगी, या सिंगल चाइल्ड है या सिंगल पेरेंट है जो अपने बच्चों को बड़ा कर रहा है। तो एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, बहुत ही लविंग स्टोरी है। अगर पूछना चाहिए तो अजूनी का किरदार तो हम लेकिन जो ये पल्लवी का किरदार है वो किस तरीके से आपने अपने अंदर डाला है आयुषी ने? कैसे इसमें क्या चैलेंजेस थे? सी अजूनी में बल्कि ज़्यादा चैलेंजेस थे, बिकॉज इसमें वो शादी के बाद जो भी घर में होता है वो सब चीज़ें थी, बट यहाँ पे चैलेंजेस मुझे उतने नहीं लगे, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ पल्लवी के कैरेक्टर से, और इतना ज़्यादा कि मैं खुद अपने घर में ये सब बातें करती हूँ अब मम्मी से कि यार मम्मी शादी नहीं करनी मुझे, क्योंकि मैं आपका ध्यान रखना चाहती हूँ। दैट लाइक तू तो एकदम इन्फ्लुएंस हो गई है कैरेक्टर से, बट इट्स नॉट अबाउट इन्फ्लुएंस हो गई, इट्स जस्ट कि वो रिलेट कर पा रही हूँ मैं चीज़ें कि हाँ ऐसा गलत है और ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन है, मेरा भी ये क्वेश्चन है। तो वो चीज़ एक कनेक्ट हुई है मुझे, और जितना मुझे कनेक्ट हुई है आई होप ऑडियंस भी उतना ही कनेक्ट करे उससे। सो मैं तन्वी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। तन्वी एक बेटी है, बहन है, और उसकी अरेंज मैरिज हो चुकी है। सो अब वो एक हाउसवाइफ भी है, उसका बेटा भी है और बहू भी है, और वो उसे लगता है कि उसकी दुनिया उसका घर ही है, जिसे वो बहुत अच्छे से संभालती है। पूरी कोशिश करती है कि वो खुशी खुशी सारी ड्यूटीज़ करे, लेकिन ऐसे बहुत सी बातें हैं जो वो अपने मन में ही रख लेती है। जैसे उसे पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका बेटा स्कूल से घर वापस आने वाला है, मदर इन लॉ हैं वो पार्टी से घर वापस आने वाली हैं, हस्बैंड ऑफिस से घर वापस आने वाले हैं। तो जहाँ उसे चूज़ करना पड़ता है कि उसे उस वक्त अपने फादर और सिस्टर्स के पास जाना है, तो उसे पता है कि वो नहीं जा सकती है लेकिन जाना चाहती है। तो ऐसे तन्वी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है, अभी वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती है। उसके दिमाग में ये नहीं आता कि उसे अपनी खुद की पहचान बनानी है, बाहर जाना है, काम करना है। उसे लगता है कि यही उसकी दुनिया है। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.